हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि एनुअल मिजरी इंडेक्स रिलीज किया गया है और इंडिया को उसमें 103rd रैंक मिला हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये मिजरी इंडेक्स रिलीज करता कौन है, इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल क्यों माना जाता है और इंडिया के रैंकिंग्स खासकर आसपास के कंट्रीज से कंपेयर करें तो किस तरीके से है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि मिजरी इंडेक्स जो है एनुअल मिजरी इंडेक्स 2022 के लिए रिलीज किया गया है और उसमें जिम्बाब्वे जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है दैट हैज बीन रैंक्ड एज मोस्ट मिजरेबल कंट्री। मिजरेबल या फिर मिजरी यानी कि कष्ट बाधा जो सबसे ज्यादा कंट्रीज में है। दरअसल इसे हैंकीज एनुअल मिजरी इंडेक्स भी कहा जाता है। तो इसे रिलीज करने वाले एक प्रसिद्ध जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं स्टीव हैंक। तो उन्होंने पूरे 157 कंट्रीज को यहाँ पर इस इंडेक्स में जोड़ा हुआ है और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर क्या क्या कौन से फैक्टर्स को उन्होंने कंसिडर किया हुआ है। एक है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वहाँ पर उस कंट्री में किस तरीके से होगा, इन्फ्लेशन का रेट्स क्या क्या है, बैंक के लेंडिंग रेट्स क्या क्या हैं और रियल जीडीपी चेंज किस तरीके से है। इन सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते उन्होंने ये रैंकिंग्स रिलीज किए हुए हैं। सबसे पहले स्टीव हैंकी के बारे में जानते हैं। दरअसल बहुत ही जाने माने एक इकोनॉमिस्ट के प्रोफेसर हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में, और बहुत ही अच्छा ये वर्ल्ड वाइड जाने माने जाते हैं एज अ करेंसी रिफॉर्मर, खासकर एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में। और रोनाल्ड रीगन साहब के प्रेसिडेंसीशिप में जो काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स होता है उसमें से एक सीनियर इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं फ्रॉम 1981 टू 1982। तो बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन ये माने जाते हैं। रैंकिंग्स किस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए इकोनॉमिस्ट स्टीव हैंक जो है इस रैंकिंग को प्रोवाइड करते हैं पूरे 157 कंट्रीज को। और ये इंडेक्स जो है वो दरअसल सम है तीन इंपॉर्टेंट से इंडिकेटर्स या फिर एलिमेंट्स का। पहला, ईयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वहां पर कैसे हैं, इन्फ्लेशन के रेट्स वहां पर कैसे हैं, बैंक के लेंडिंग रेट्स वहां पर किस तरीके से हैं, और इसमें से माइनस एनुअल परसेंटेज चेंज जो आपका रियल जीडीपी पर कैपिटा में होगा वो कितना होगा। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर उन्होंने इस रैंकिंग्स को जो है वो बनाया हुआ है। तो आइए जानते हैं हैंकीज एनुअल मिजरी इंडेक्स 2022 के हाइलाइट्स क्या क्या थे। तो जिम्बाब्वे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है, तो उसे मोस्ट मिजरेबल कंट्री की तरह यहाँ पर रैंक दिया गया है। और सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट्स उन्होंने कहे, खासकर प्रेसिडेंट वहाँ के जो है एमरसन मगाग्वे साहब, तो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिंग पार्टी है जानू पीएफ, उनके पॉलिसीज की वजह से, गलत पॉलिसीज की वजह से यहाँ पर मिजरी हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, जिम्बाब्वे में कष्ट लोगों का बढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन रेट जो है वो लगभग 243.8%, इनसेन अमाउंट है ये इन्फ्लेशन का। इंडिया में 5-6% को ही नीचे ऊपर हो जाते हैं हम लोग, यहाँ पर 243.8% का इन्फ्लेशन रेट रहा है जिम्बाब्वे का। और साथ ही साथ अलॉन्ग विद जिम्बाब्वे जो कि टॉप 15 मिजरेबल कंट्रीज रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट हैज बीन वेनेजुला, सीरिया, लेबनान, सूडान, अर्जेंटीना, यमन, यूक्रेन, क्यूबा, टर्की, श्रीलंका, हाइती, अंगोला, टोंगा और घाना। ये सभी जो है वो टॉप 15 मोस्ट मिजरेबल कंट्रीज की तरह आए हुए हैं। और मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी आप देख सकते हैं, जिम्बाब्वे और वेनेजुला का नो डाउट इन्फ्लेशन रहा है और सीरिया का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। तो दरअसल सबसे इंडेक्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट जो है वो वेनेजुएला का ही है, दैट इज 266.9%। इंडिया का रैंक अगर हम बताएं तो 103rd स्पॉट पर है। देखिए यहाँ पर रैंकिंग्स जितने दूर के आएंगे उतना ही अच्छा है, यानी कि अब जो कि टॉप पर जिम्बाब्वे आया है यानी कि मिजरी वहां पर ज्यादा है। अगर 157 पर स्विट्जरलैंड आया है तो स्विट्जरलैंड बहुत ही अच्छी कंट्री है। दिस इज हाउ द रैंकिंग्स वर्क। तो इंडिया को 103rd स्पॉट यहाँ पर दिया गया है, खासकर साउथ एशियन कंट्रीज में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किया गया दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7% का दिया गया है, इन्फ्लेशन का रेट इंडिया में 5.68% का दिया गया और बैंक का लेंडिंग रेट जो है 9.1% दिया गया है। और रियल जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ परसेंटेज जो है वो अराउंड 6.2%, जो कि हम कॉमनली जानते ही हैं इसके बारे में। तो प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को ही दिया गया है। और साथ ही साथ सबसे टॉप पर यानी कि सबसे कम मिजरी कष्ट बाधाएं जिस कंट्री में है वो स्विट्जरलैंड यहाँ पर एमर्ज हुआ है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 35th पोजीशन पर पाकिस्तान यहाँ पर आया हुआ है। और पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है इस कम रैंकिंग के लिए दैट इज एक्चुअली इन्फ्लेशन ओनली। और साथ ही साथ बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमें वहां पर देखने को मिला हुआ है। फिनलैंड जो हर साल पिछले 6 सालों से कंसिक्यूटिवली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप कर रहा है, इस तरीके का एक कंट्री जो है वो 109th पोजीशन पर आना बहुत ही सरप्राइजिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 134th रिलेटिव पोजीशन पर वो आया हुआ है।
बाकी जो सबसे खुशहाल कंट्रीज है फिर जहां पर मिजरी बाधाएं कष्ट कम है वहां पर आप देख सकते हैं कुवैत 156 पोजीशन पर है, आयरलैंड 155, जापान 154, तो मलेशिया, ताइवान, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइजर, थाईलैंड, टोगो, माल्टा, ये सभी कंट्रीज जो है मिजरी यहाँ पर बहुत ही कम मानी जाती है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एनुअल मिजरी इंडेक्स के बारे में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, AFCAT, Territorial Army, MNS, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।